अस्सलामुअलैकुम। मैं हकीम फ़रहान तारिकी प्रोग्राम रूहानी इलाज हकीम फ़रहान तारिकी के साथ हाजिर खिदमत हूँ। इस प्रोग्राम में हम आपके तिब्बी और रूहानी मसाइल पर बातचीत करते हैं, जिनका हम इलाज खालिस जड़ी बूटियों और पुरानी आयात से करते हैं। आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। आज के प्रोग्राम में ज़्यादातर जो सवालात आए हैं वो जादू जिन्नात पर मबनी है। सबसे पहला सवाल है, मेरी उम्र 42 साल है, सेहत गिरती जा रही है, नौकरी भी ख़त्म होने के दर पे है, जबकि मेरी नौकरी बहुत पुरानी है। मैं स्टेटों का बहुत एतमाद का एम्प्लाई हूँ। अब तो वो मुझे देखते हैं और नज़रअंदाज करने लगते हैं, नज़रें चुराते हैं। मसला आपका बंदिश का है और किसी ने जेलसी में, प्रोफेशनल जेलसी में आपके ऊपर बंदिश करवाई है और कुछ आपके साथ ऐसी अनवांटेड चीज़ें की हैं कि जो आपके साथ होती हैं, और जब भी आप अपने सेठों के करीब जाते हैं या उनके सामने आपका जाना होता है, गुज़र होता है या इंट्रैक्शन होता है, तो वो उनको चिढ़ा देती हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप उनसे जाके कहेंगे ना कि सर ये मैं आपके लिए चेक वहाँ से रिकवर करके लाऊंगी, ये ले लीजिए, तो उनको वो बात भी नागवार गुजरेगी। हमारे पास बहुत से मरीज़ ऐसे आते हैं, बताते हैं यही कैफियत होती हैं। इसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। नाम ठीक है। अच्छा, आपके जो नाम के हिसाब से है, वालदा के नाम के हिसाब से बेहतरीन चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, 3 दिन में काट हो जाएगी इंशाअल्लाह। लेकिन आपने खुद करना है, बहुत छोटा सा अमल है। सबसे पहले तो आपने 13 अंडे, 13 वो एक साथ लेने, अपने ऊपर से 13 बार ही घुमाने और उसके बाद एक एक करके दीवार पे फोड़ देना है। ये जहन में रखिएगा कि उस दीवार पर कोई पेशाब ना करता हो, क्योंकि फिर वो गलत हो जाएगा। सही है, क्योंकि उसके ऊपर एक पढ़ाई है, वो आपने करनी होगी, वो भी मैं आपको बताता हूँ। इसके साथ साथ आपने रोज़ाना तकरीबन रात को 11 और 11:30 के दरमियान, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, रात को 11 और 11:30 के दरमियान में सूरह कौसर, ठीक है, 121 मरतबा पढ़नी है। 121, ये आपके हरूफ के हिसाब से हिसाब निकाल के बताई जा रही है। अव्वल आखिर आपने इसमें दुरूद शरीफ नहीं पढ़नी, क्योंकि ये कहरी अमल है। छत पे जाके आप पढ़ेंगे, सही, यानी खुला आसमान होना चाहिए। अगर आप फ्लैट में रहते हैं कोई ऐसी बात नहीं है, आप किसी मैदान में चले जाइएगा। सर आपका नंगा होना चाहिए, नहीं टोपी नहीं पहननी होगी, सही। ये आप पढ़ें और पढ़ने के बाद आंखें बंद करके तसव्वुर करें कि जो भी किसी शख्स ने बंदिश कराई है वो फौरी तौर पर ख़त्म हो और उसके बदअसरात ख़त्म हो और वो मेरा पीछा छोड़ दें। 3 दिन ये अमल करें। अगर इस दौरान कोई बशारत हो तो मुझे बताइएगा। अच्छा, अंडे का आप समझ लें, अंडे के ऊपर आपने क्या पढ़ना है। आपने 121 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़नी है। अच्छा, अब अगर आप 121 मरतबा नहीं पढ़ सकते तो फिर आप 12 मरतबा पढ़ लें, और अगर आप 12 मरतबा भी नहीं पढ़ सकते तो कम से कम 4 मरतबा पढ़ लें। ये इल्मुल आदात की रूह से आपको बता दिया गया। वैसे आप अगर 121 पढ़ लेंगे तो ये बेहतरीन काम हो जाएगा। एक ही दफ़ा पढ़ना है। ये पढ़ के दम करके अंडे अपने ऊपर से 13 मरतबा उतार के आपने एक एक अंडा दीवार पर फोड़ना है और फिर ये सूरह कौसर वाला अमल करना है। 3 दिन करने हैं। उसके बाद आप अपने जो ओनर्स हैं उनके पास जाइएगा, इंशाल्लाह आपकी कैफियत नॉर्मल हो जाएगी। इसके साथ साथ कोशिश करें कि अब यानी इस इलाज के बाद से किसी भी शख्स की दी हुई सफ़ेद और पीली चीज़ आप नहीं खाएंगे। धोखा बेटा वहीं है जहाँ भरोसा है। रोड पे चलता हुआ आदमी आपको नुकसान नहीं पहुँचा सकता। जिस शख्स पर आप भरोसा करेंगे नुकसान उसी ने पहुँचाना है। अल्लाह ताला आपका मसला हल करे, आमीन। अगले सवाल की जानिब चलते हैं। एक साहब ये फरमाते हैं कि इनके बीवी बच्चे इनकी सुनते नहीं हैं, बल्कि उल्टा इनको सुनाते हैं, बदज़बानी करते हैं। जी, ये हो जाता है आजकल, तो हर घर का ये मसला है भाई। खैर, सूरह यासीन में शुरू में ही आए थे, आखिरी यानी आखिर की 3 या 4 लाइनें हैं। वजा मिन अक्सल मदीनती रजुल यसअ क़ाला या क़ौमी तबिउल मुरसलीन तबिउ मन ला यसअलुकुम अजरन व हुम मुहतदून। इसको आप जर्दे के रंग से एक नया पेन ले लीजिएगा, जर्दे का रंग का पानी बना लें, उसमें ज़ाफ़रान का पानी बनाएं तो क्या बात है। अरके गुलाब ले लीजिए, उसमें थोड़ी सी ज़ाफ़रान डाल दें, वो इंक बन जाएगी। आप उससे अगर लिखें एक सफ़ेद कागज़ पर, फ़ोटोस्टेट वाले मिल जाते हैं,
उस पर आप ये आयत लिखें आराब के साथ, यानी जो ज़ेर ज़बर होता है उसको आराब कहते हैं, उसके साथ लिखिए और पानी में डाल दीजिए, जैसे आपके यहाँ पानी का जग, कूलर, मटका। जब तक वो नक्श साबुत है काम करेगा। अच्छा, जब आप देखें कि वो स्प्लिट हो गया है, फट गया है, तो उसको आपने निकाल लेना है और किसी क्यारी में हल्की सी मिट्टी हटा के दबा देना है। सही है, ये इंशाल्लाह आप इस्तेमाल करें। अल्लाह ने चाहा तो 21 दिन के अंदर अंदर ये आपका मसला हल हो जाएगा। इसके साथ साथ आपने एक काम और भी करना है कि सूरह फलक और सूरह नास मिला के 11 मरतबा पढ़नी है और अपने पूरे घर पर हिसार करना है, दम करना है। जैसे आप खड़े हो गए, यहाँ पढ़ा था, अब आपने पूरा चक्कर काटना है ऐसे करके और यूँ फूंक मारते हुए, इस तरीके से आपने करना है। ये भी करें, इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आपका मसला हल हो जाएगा। अच्छा, आइए अपने अगले सवाल की जानिब चलते हैं। हकीम साहब, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे जिस्म पे चूंटियाँ सी रही हैं और जब मैं अपनी स्लीव्स ऊपर करता हूँ या पैंट ऊपर करता हूँ, सॉक्स उतारता हूँ, देखता हूँ, समटाइम्स मैं पूरी शर्ट उतार के भी देखता हूँ तो कुछ भी नहीं होता। ये कैफियत मेरे साथ मेरे ऑफिस में ज़्यादा होती है, घर में कभी कभार होती थी लेकिन अब घर में भी होने लगी है। संडे के दिन तो ये कैफियत ज़्यादा होती है और मैं खुजा खुजा के हलकान हो जाता हूँ। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि चूंटियाँ चल रही हैं। ये भी एक जादू की किस्म है बेटा, और जब बंदिश की जाती है तो एक मखसूस तरीका है ये। खैर मैं उस पर नहीं जाऊँगा क्योंकि यहाँ तो मुख्तलिफ़ तरीके हैं, लोग मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बंदिशें करते हैं। अल्लाह ताला इनके शरों से महफूज फरमाए। अल्लाह पाक ने हमें कुरान पाक इसीलिए दिया है कि हम उससे शिफा लें। तो आपको मैं तरीका बता देता हूँ इसके लिए सबसे बेहतरीन जो है वो सूरह यूनुस की आयत नंबर 81-82 है। ये सूरह यूनुस की जो आयत नंबर 81-82 है, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब फ़िरौन के दरबार में आप तशरीफ़ ले गए थे तो वहाँ पढ़ी थी ये, ठीक है ना। ये फलम्मा अलक़ू क़ाला मूसा मा जीतुम बिही सहर इन्नल्लाहा सयुब्तिलुहु इन्नल्लाहा ला युस्लिहु अमल मुफ़्सिदीन व युहिक़्क़ुल्लाहुल हक़्क़ बिकलिमातिही वलौ करिहल मुजरिमून। 11 मरतबा सुबह, 11 मरतबा शाम, यह आपने पढ़नी है। नमक की एक जो भी घर में इस्तेमाल होता है किचन में, वो डब्बी, पानी की एक बोतल अपने साथ रख लें। जब आप पढ़ लें तो आपने पढ़ने के बाद इस तरीके से अपने हाथों पे दम करना है और फिर वो अपने सर पे, मुंह पर, पूरे जिस्म पे इस तरीके से हाथ फेर लेना है और बात किए बगैर वही दम आपने पानी और नमक पे करना है। जब खाना पके तो वो नमक उसमें डाले, तमाम घर वाले खा सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं। पानी आपने पीना है। अगर आपको ज़्यादा इचिंग हो या लगे तो आपने थोड़ा सा पानी लेके ऐसे करके अपने जिस्म पे भी लगा लेना है, ठीक है, नाफ से ऊपर ऊपर। तो ये करें इंशाअल्लाह। अगर आप कोशिश करें कि हस्बे तौफीक मुर्गी या कोई भी ज़िंदा चीज़ का सदका दे दें तो आपके लिए बेहतर होगा। 3 मरतबा अपने ऊपर से वार कर। अगर बकरे का दे रहे हैं तो उसका तरीक़ाकार ये है कि आपने उसकी जो नाक है, यानी ये हिस्सा होता है, यहाँ से हाथ फेरना शुरू करना है सीधा। मर्द हो तो सीधा, औरत हो तो उल्टा, ऐसे हाथ फेरना शुरू करना है। करते करते आते हुए जो दुम है, दुम से हाथ उतार के इस तरीके से आपने करना है। 3 मरतबा ये अमल दोहराना है, फिर उसको ज़िबा करवा दीजिए तो, और उसका जो गोश्त है वो खैरात करवा दें। लाहिल्लाह आपने नहीं खाना है। और इसी तरीके से अगर मुर्गी करते हैं तो मुर्गी आपने 3 मरतबा अपने ऊपर से वार की। ये कर लें तो और अच्छा हो जाएगा, अमल में तेज़ी आ जाएगी और आपका मसला जल्दी हल हो जाएगा। एक और सवाल है हकीम साहब, मैं साउथ अफ्रीका में डरबन में रहता हूँ। पिछले 1.5 महीने से मेरे साथ ये कैफियत है कि मैं रोटी, बन या राइस खाऊं तो मुझे पॉटी की जगह खून आता है। अगर मैं दूध या जूस पीता हूँ तो मैं ठीक रहता हूँ। मैंने तमाम टेस्ट करवा लिए हैं, सारी रिपोर्टें क्लियर हैं, लेकिन उसके बावजूद मेरे साथ मसला है। दूध या जूस पीऊँ तो ठीक रहता हूँ और अगर मैं रोटी, चावल या बन खाऊं तो मुझे ब्लड आना शुरू हो जाता है। मेरी सेहत भी आधी रह गई है, रंग भी मेरा चल गया है। बेटा आपको कुछ खिलाया है और उनका मकसूद आपकी जान लेना है। लाजमी सी बात है कि जो कैफियत है आप बता रहे हैं तो ये एक मखसूस अमल होता है जादू का।
اور اس میں کیا جاتا ہے، اس میں یہ چیز پیٹ میں اتاری جاتی ہے، یعنی کچھ کھلایا جاتا ہے، پھر یہ ہوتا ہے۔ آپ کو اپنے پیٹ میں ایک پتھر سا بھی محسوس ہوتا ہوگا۔ خیر آپ پریشان نہ ہوں، یہ میں آپ کو کچھ چیزیں واٹس ایپ کر رہا ہوں کیونکہ یہ عوامی مسئلہ نہیں ہے اور بہت ٹپیکل ہے۔ میں آپ کو کچھ چیزیں بتا رہا ہوں، انشاءاللہ اس پر آپ عمل کیجئے۔ ایک صدقہ بتاؤں گا، بالکل اسی طریقے سے کیجئے گا، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا، لیکن اس میں 45 دن سے 90 دن لگ سکتے ہیں کیونکہ معاملہ بہرحال بالکل بگاڑ کی طرف ہے اور بلڈ آنا شروع ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ کہ وہ جادو اپنا کام کر گیا ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، تب تک آپ نے ایک کام یہ کرنا ہے کہ ہر نماز کے بعد 41 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے، ٹھیک ہے؟ اور پڑھنے کے بعد اپنے اوپر دم کیجئے اس نیت سے کہ جس نے بھی کچھ کیا ہو تو وہ اس کا خاتمہ ہو جائے، اور آئندہ میں کسی کے بھی جادو کے اور دیگر اعمال شر کے اثر سے محفوظ رہوں اگر وہ کوئی مجھ پر اٹیک کرے، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کا مسئلہ حل فرمائے۔ آخری سوال ہے، حکیم صاحب میری عمر 34 سال ہے، میرے رحم میں رسولی ہے اور اس کا سائز تقریباً انڈے کے برابر ہے۔ اچھا بیٹی دیکھو، تمہارا جو مسئلہ ہے وہ ٹونے ٹوٹکوں سے جانے والا نہیں، اس کا باقاعدہ پراپر علاج ہوگا۔ آپ اپنی رپورٹس جو ہیں مجھے واٹس ایپ کیجیے گا، انشاءاللہ یہاں سے ادویات دے دی جائیں گی۔ 2 سے 3 ماہ میں اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ یہ گھل جائے گی اور یہ ڈیڈ سلیپ پہ چلی جائے گی انشاءاللہ، اور پھر یہ دوبارہ نہیں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو شفاء کلیہ عطا فرمائے۔ اگر آپ کسی طبی یا روحانی مسئلے سے دوچار ہیں تو اسکرین پہ دی ہوئی ای میل آئی ڈی اور واٹس ایپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہمارے تمام آن لائن امور فی سبیل اللہ انجام دیے جاتے ہیں۔ جزاک اللہ، السلام علیکم۔